Good morning, my dear students, as well as good afternoon. Good Because afternoon, sir. Good morning, sir. it's about to be 12 o'clock. Good afternoon. Hey, my dear GM, students, sir. once again, I welcome you in today's session. Students, as I hope you all are fine, you all are safe at your houses. That's why let us start today's study. Students, in yesterday's session, I was discussing about story writing. And under story writing, I told many things, as the first question arises here, that what is story writing? If someone asks to you, what is story writing? You can clarify that story writing is that process under which we learn how to write a story. Or story writing is an art under which we learn how to write a story. Students, in your board paper, question number 4 brings story writing. स्टूडेंट्स, जो 10 नंबर का होता है स्टोरी राइटिंग जो है, वो क्वेश्चन नंबर 4 में 10 नंबर का आता है. क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का. अब बेटे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि ये 10 मार्क्स 3 तरीके से आपको दिए जाते हैं. एक कंटेंट पर 6 मार्क्स दिया जाता है. फ्लुएंसी पर 2 मार्क्स दिया जाता है. और एक्यूरेसी पर 2 मार्क्स दिया जाता है. तब जाकर के ये 10 होता है. अब मैं आपको बताऊं कंटेंट क्या है, फ्लुएंसी क्या है और एक्यूरेसी क्या है. माय डियर्स, सबसे पहले हम कंटेंट की बात कर लेते हैं. व्हाट द स्टोरी कम्स इन योर माइंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड यू पेन डाउन योर स्टोरी इन बोर्ड कॉपी, दैट इज कंटेंट. मतलब आपका कंटेंट 6 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? आपकी कहानी अच्छी कहानी होनी चाहिए जिसका कंटेंट सभी को समझ में आए. बहुत ही, जैसे कोई आप फिल्म देखते हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आर एज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम. उनकी स्टोरी हमारे सिर के ऊपर से जाती है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये हम देख क्या रहे हैं, बहुत बकवास लगती है. ठीक उसी तरीके से आपकी स्टोरी का कंटेंट अगर अच्छा नहीं हुआ तो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो पढ़ेंगे और उनको कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, वो बकवास लगेगा, तो ये मार्क्स आपका यहां से कटता है. ये कटता है, इसमें से माइनस हो जाता है. आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, चाहे जो भी आप कहानी स्टोरी लिख रहे हैं उसका कंटेंट जो है एकदम बढ़िया होना चाहिए, जो एकदम ठीक ठीक समझ में आए. क्या अच्छा, मैं लगातार बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग रेगुलरली कि अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. कैसे अच्छा होना चाहिए? दिस मस्ट बी योर क्वेश्चन. ये आपके तरफ से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, सर कैसा अच्छा, किस तरीके का अच्छा. तो मैं आपको बताऊं कि कैसे आपका कंटेंट अच्छा हो सकता है. आपकी स्टोरी, योर स्टोरी, व्हाट द स्टोरी यू आर गोइंग टू राइट in your copy, in your examination or board copy, आपका कंटेंट अच्छा कब होगा? द स्टोरी मस्ट बी रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम, वर्ल्ड अफेयर, इन सब चीजों को लेकर के, या कोई बहुत बड़ी शिक्षा उससे मिलती हो, इस तरीके की कोई कहानी अगर आप लिखते हैं तो उसका कंटेंट अच्छा माना जाता है.
वो कहानी हमें फार्म ही करना होता है, अपने मन से ही लिखना होता है। तो जब तक आप एज लॉन्ग एज आप अच्छी किताबों को नहीं पढ़ते हैं, अच्छी स्टोरीज को नहीं पढ़ते हैं, दिस इज माई बिलीव, यू कांट राइट अ गुड कंटेंट स्टोरी। एक अच्छे कंटेंट वाली स्टोरी को आप नहीं लिख सकते हैं। तो माय डियर्स, इसके लिए आपको स्टोरीज पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास अच्छी स्टोरीज होंगी, आप लिख सकते हैं। हेलो सर। हाँ सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है? नो सर। क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो। आ रहा है सर। आ रहा है सर। तो ये अच्छा कंटेंट वही होगा। अब हम बात करते हैं फ्लुएंसी की। माय डियर्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मांग यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी क्लियरली। जो क्लियर इंग्लिश बोल पाता है उसकी फ्लुएंसी अच्छी मानी जाती है। तो फ्लुएंसी आपके राइटिंग की, स्टोरी राइटिंग की फ्लुएंसी अच्छा होने का मतलब ये है कि आप अपनी बातों को फ्लुएंस मोड में लिखें। जो स्टोरी आप लिख रहे हैं उसमें आपकी फ्लुएंसी तब अच्छी होगी जब आप सेंटेंसेस को उपयुक्त ढंग से लिखते हैं। कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस के पास होना चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए अगर आप लिखते हैं तो आपकी फ्लुएंसी अच्छी होती है और आपको उसके लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। बढ़िया से समझ में आए, फ्लुएंसी उसकी अच्छी है, 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अदरवाइज यहां भी माइनस कुछ किया जाता है, हाफ मार्क्स ही समझ लो। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, जो सबसे बड़ी बात है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th along with class 11th and 12th. Most of the students know how to write English, but they don't know how to write correct English, accurate English. Accuracy का मतलब perfection, writing with perfection. अब ये writing with perfection क्या है? Means accuracy. बेटे आपके सेंटेंसेस जो है वो ठीक ठीक होने चाहिए। हाँ बोलो। सर वॉइस इज लैगिंग। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। क्लियर सर। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। बच्चों दे रहा है सर। क्या कह रहे हो? सर दे रहा है सुनाई। हाँ ठीक है। तो माय डियर्स, मैं आपको ये बता रहा था एक्यूरेसी के बारे में। बेटे एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेसी अब नहीं सुना रहा है सर। अब सुनाई नहीं दे रहा है? नो सर, लैगिंग हो रहा है। बेटे बफरिंग कर रहा है, तो अब तो दिस इज द फॉल्ट ऑफ इंटरनेट और नेट कनेक्शन। आपका वॉइस लैगिंग हो रहा है वीडियो भी सर, पॉज हो गया। आपका वॉइस लैगिंग हो रहा है। अब देखो तो क्लियर सुनाई दे रहा है? सर योर पुअर कनेक्ट नेट कनेक्शन। बेटे नेट कनेक्शन जो है वो बहुत ही पुअर है, तो क्या किया जाएगा? आप सुनाई दे रहा है? सस्पेंड कर दीजिए। हाँ सर, थोड़ा बच्चों को परेशानी हो रही है, बफरिंग बार बार करने लग रहा है। हाँ? तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की शुरुआत तो शुरू से ही करनी चाहिए। आप सीधे क्लास 9th में आते हो, क्लास 10th में आते हो, आप एक्यूरेट या परफेक्शन के साथ अगर इंग्लिश लिखना चाहते हो, इट्स इम्पॉसिबल। इसकी शुरुआत तो छोटे स्तर से ही होनी चाहिए। आपका ग्रामर पार्ट जो है वो मजबूत होना चाहिए, तब आप
सेंटेंसेस को शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। इज के जगह वाज लगा देते हैं तो ठीक है, लेकिन वह एक्यूरेसी कंप्लीट नहीं है। लिखना प्रेजेंट में है और लिखते पास्ट में है। आपको कोई बात फ्यूचर में कहनी है और आप प्रेजेंट में कहते हो, दिस इज फॉल्ट। अगर ये फॉल्ट आप दूर करना चाहते हैं तो आपको ग्रामर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर आपकी एक्यूरेसी ठीक होती है। बेटे इन सभी चीजों को, इन तीनों चीजों को मिला करके जब आप स्टोरी लिखते हैं तब जाकर के आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जाते हैं। कंटेंट थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, अच्छा, साथ साथ आपकी राइटिंग भी बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए। अब सुंदर इन द सेंस कि जैसे सुंदरता का रंग भरने सबको नहीं आता। सपोज दिस इज योर कॉपी, ये आपके कॉपी का पेज है एक, और ये जो है मार्जिन है आपकी कॉपी का। यू मस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना है, ना कि आपको यहां से शुरू करना है, इस लाइन को आप इधर से शुरू किए फिर यहां से शुरू किए, तो आप पंक्तियों को सीरीज में नहीं रखते हैं तो वो पेज अच्छा नहीं दिखेगा। भैया जो सुंदर दिखता है वो बिकता है। अगर किसी चीज की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको उसमें सुंदरता का रंग भरना पड़ता है। तो माय स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टोरी राइटिंग के बारे में बता दिया। अब एक बात और बताता हूं, एक क्वेश्चन देखिएगा। कंप्लीट द स्टोरी, ये मोबाइल का ना हो पापा वाले जो मोबाइल भी है। कंप्लीट द स्टोरी, म्यूट योरसेल्फ। और नीचे लिखा हुआ है when I was 15 years old, यहाँ सोवान किया हुआ है और मार्क्स में कुछ शब्दों को दिया रहता है, जैसे मधु यादव म्यूट योरसेल्फ। परकुशनिस्ट, सुरेखा भारद्वाज म्यूट करो। हाई टेम्पर्ड। बच्चों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द स्टोरी टू यूज द गिवन आउटलाइंस द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्स। बक्से में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी फॉर्म कीजिए। अनीशा गुप्ता म्यूट करो यार। तो आप क्या करेंगे, ये सेंटेंस दिया हुआ है एक लाइन, व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड। अब इसको आपको आगे बढ़ाना है, तो इसमें इस तरीके की स्थिति में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको समझ में नहीं आता है वह किस तरीके की स्टोरी लिख देते हैं। उनको लगता है ये जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं इसी में कुछ भरना रहता है, क्योंकि यहाँ गैप रहता है, गैप रहता है, तो वो जो है इसी में भर देते हैं। आप सावधान रहें, बी केयरफुल। आपको गैप फीलिंग नहीं दिया गया है, आपको स्टोरी राइटिंग करने के लिए दिया गया है। तो इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है और उसमें इन शब्दों का प्रयोग कर देना है। अगर आप इनको प्रयोग करके उसमें लिख देते हैं, बहुत ही अच्छी बात। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक स्टोरी लिख करके, वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं जा रही है बेटे, चेक योर नेटवर्क बिकॉज माई नेटवर्क इज क्लियर। सर अब आ गई।
बेटे आप अपना नेटवर्क चेक करें, हमारे यहाँ नेटवर्क में समस्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो देखो आप स्टोरी कैसे लिखोगे, मैं आपको लिख करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं। When I was 15 years old, यहां डॉट दिया गया था, अब हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब इसके आगे लिखेंगे I used to go to school barefoot। मतलब अब इसको मैं लिख रहा हूं When I was 15 years old, जैसे ये दिया हुआ है आप अपनी सर, हाँ बोलो। साउंड मेरा नहीं जा रहा है, रुक रुक के आ रहा है। बेटे लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क, लिसन टू मी, there is no problem of net or net connection, that's why check your connection। आप अपना कनेक्शन चेक करो। साउंड नहीं जा रहा है सर, उन लोग का नेटवर्क खराब है। अच्छा सर बोलो। सर स्टोरी राइटिंग लिखते हैं तो सर पास्ट टेंस में लिखते हैं ना? हाँ पास्ट टेंस में। What's your question? बोलो बेटे। हेलो स्टूडेंट्स। सर आप आगे पढ़ाइए। छोड़ दें इसको, बोलो। नो सर, पढ़ाइए इसी को। मैं किसी को बताइए। कोशिश तो कर रहा था। देखो जैसे एक लाइन आपके पेपर में दिया रहता है यहां तक, और कहता है कि एक इस स्टोरी को कंप्लीट करो, तो ध्यान रखो ये सिर्फ एक ही बार बताया जाना है बेटे, इसको बाद में फिर इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो पंक्ति आपके पेपर में दी गई रहती है उसको आप अपनी कॉपी में लिख करके उसको अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद आप अपने से आप लिखना शुरू कर रहे हो। आई यूज टू गो टू स्कूल बेयरफुट, माई फादर always became angry। अब ध्यान रखो, यदि बॉक्स में ये शब्द दिए गए हैं भरने के लिए, सिंसियर, स्मॉल, कंप्लीटली, मान लो ये 3 शब्द दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इन तीनों शब्दों का प्रयोग आप अपनी स्टोरी राइटिंग में कीजिए। तो आप कैसे इसका प्रयोग करते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। ऑलवेज बिकेम एंग्री एंड एडवाइज्ड मी टू बी सीनियर। ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द का प्रयोग मैंने कर दिया, अब इस सीनियर को आपको अंडरलाइन कर देना है।
इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर आगे, एज आई वॉज वेरी स्मॉल, देखिएगा ये दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया हमने, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। एज आई वॉज वेरी स्मॉल बॉय, but I could understand each and everything completely. इसको हमने कर दिया। स्टूडेंट्स, ऐसा हम क्यों करेंगे? हमने आपको बताया कि व्हाट द वर्ड्स आर गिवन स्पेशली टू यूज ड्यूरिंग राइटिंग द स्टोरी। जो शब्द दिए गए हैं जिनको स्टोरी राइटिंग करते समय उन्हें हमें यूज कर देना है, उन सभी शब्दों को जिनका प्रयोग आप स्टोरी राइटिंग में करेंगे, जो कि दिए हुए रहते हैं, उनको आप अंडरलाइन कर देंगे, या तो फिर कलर चेंज, पेन का कलर चेंज करके उसको लिख देंगे। इससे क्या प्रॉफिट होगा? जैसे ही पेज पलटा जाएगा और इस वाले पेज को लाया जाएगा, सबसे पहली नजर जो एग्जामिनर की होगी वो इन शब्दों पर पड़ेगी, इन शब्दों पर पड़ेगी, इस पर, और एक और था इस पर। तो इन शब्दों पर जो ही नजर पड़ेगी तो एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड दैट द स्टूडेंट इज वेरी एक्सीलेंट। वह बस यूं जल्दी से चेक करके और उस पर मार्किंग तुरंत कर देगा, और वह कर ही नहीं देगा, आपको 100% मार्किंग करेगा। इफ द गिवन मार्क इज 10, तो डेफिनेटली आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, इसको सुनो। When I was 15 years old, I used to go to school barefoot, मतलब नंगे पांव में स्कूल जाया करता था। My father always became angry and advised me, मतलब मेरे पिताजी अक्सर वो गुस्सा जाते थे और मुझे एडवाइस करते थे टू बी सीनियर। वो ये कहते थे, अरे बड़ा बनो, ऐसे नंगे पांव चला जाता है मूर्ख लड़का। As I was very small boy, but I could understand each and everything. हालांकि मैं बहुत छोटा लड़का था, लेकिन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकता था। माय डियर्स, ये स्टोरी आपको ही लिखना है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो दिए गए शब्द होंगे आपके पेपर में, उन शब्दों का प्रयोग स्टोरी में आपको करना होगा। तो उन शब्दों का प्रयोग करके उसे आप अंडरलाइन कर देंगे, एज आप अंडरलाइन कर देंगे। इससे आपको बहुत ही आपके हक में ये बहुत ही अच्छा होगा। इट विल बी वेरी बेटर इन द फेवर ऑफ यू। और हमें लगता है कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो अगर 10 आउट ऑफ 10 नहीं दिया जाता है तो 9.5 तो एकदम श्योर एंड सर्टेन आपको दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अब आपको समझ में आ गया? अब 1 मिनट हम कुछ आपसे बात कर लें। अब जरा आपको कुछ पूछना है क्या इससे रिलेटेड? नो सर। बेटे, इसके लिए हम होमवर्क आपको सेंड करेंगे, आज ही सेंड कर दें, आज ही शाम तक सेंड कर देंगे। बट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू योर होमवर्क इन अ प्रॉपर वे। आपको भाई इस समय कोई किसी से मिल नहीं रहा है, तो हम तो देखने नहीं जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बट आप
आज्ञा पालन करते हुए आप अपना होमवर्क जरूर करेंगे। उस होमवर्क में मैं स्टोरी लिखने के लिए दूंगा। स्टोरी लिखने में मैक्सिमम आप 10 मिनट का समय लें। 10-15 मिनट में आप एक स्टोरी लिख दें, लेकिन ध्यान रखें स्टोरी का कंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। स्टोरी का कंटेंट आप अच्छा कैसे लिख पाएंगे? जब आप बहुत सारी स्टोरीज को पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप स्टोरीज को पढ़ते हैं, क्योंकि स्टोरीज तो बहुत ही बकवास मालूम पड़ती हैं। एंड यू हैव नो टाइम एक्सेप्ट ऑपरेटिंग फोन एंड वॉचिंग मूवी। यस, am I right? My dear students, please tell me, am I right? You have no time to read the story? Yes. Yes, sir. Oh, No, oh, sir. this is unfortunate thing. What you are replying? तो ग्रामर अरे, नहीं कुछ सोच भी तो लो। पढ़ाएंगे बेटे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। आपको स्टोरीज पढ़नी चाहिए बुक में से। ग्रामर नहीं पढ़ते क्या बेटे? सर, The story book name. ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, मैथ साइंस बस पढ़ते हैं इसी। सर कौन सी बुक अच्छी रहेगी पढ़ने के लिए? Sir. स्टोरीज हार्बर की प्रेस। Yes, sir. यस सर। बेटे, स्टोरीज की अगर हम बुक कहें तो आपको सबसे पहले, जैसे आपको अंग्रेजी वाली बुक पढ़ने में अगर आपको सावधानी होती है, आपको अच्छा नहीं लगता है, उबाऊ लगने लगता है, तो बच्चों आपको सबसे अच्छी बुक आपको मैं बता रहा हूं, आप बाजार से मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं। आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए। आपका शब्द भंडारण बहुत तेजी से बढ़ता है उसको पढ़ने से। बच्चे बड़े Sir, विकसित English one होते या हैं। हिंदी? द स्टोरीज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को आप पढ़ें, बहुत सारी कहानियां आपके मस्तिष्क में यूं ही उत्पन्न हो जाएंगी। बेटे Sir, अगर, हाँ बोलो। the story is written English or Hindi नो, एक्चुअली of Muslim. मुंशी प्रेमचंद, इन दीज टू लैंग्वेजेस स्टोरीज आर गिवन। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तो विश्व के 27 भाषाओं में उपलब्ध है बेटे। आप जिस भाषा में मन करे पढ़ सकती हो। हिंदी में अगर आप पढ़ती हो, याद रखो कि वो L1 है। L1 है मतलब वो हमारी अपनी भाषा है। उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपका शब्द भंडारण बहुत ही तेजी से बढ़ता है। देन यू कैन ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश इजीली। आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इंग्लिश में। एंड फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश। हाँ, व्हाई नॉट। और अगर आपको अपना फ्लुएंसी बहुत अच्छा करना है, आप स्पोकन के क्षेत्र में बात कर, अगर आप पूछ रहे हो, तो बेटे उसके लिए तो आपको छोटे छोटे जो 2-2, 5-5 रुपए के जो क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं, जो पत्रिकाएं आती हैं छोटी छोटी पतली पतली इंग्लिश वाली, वो लेकर के आपको पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से सर उससे भी हो जाएगा ना मुंशी प्रेमचंद हाँ हाँ वाले से? एकदम डेफिनेटली। हाँ बोलो। Sir, is that book is Okay. available on net? Which book? Stories book? Sir, Munshi, yes, sir, Munshi Yes, Premchand. yeah, definitely it is available बेटे। उनकी जितनी सारी कहानियां हैं, उन कहानियों में आप सेलेक्ट कर लो और उनको पढ़ो, और पढ़ने के बाद मुझे रिस्पांस बताओ कि कैसा लगा। बेटे बहुत ही अच्छी कहानियां उनकी होती हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको पुराना भारत Sir. उसमें दिखाई देगा। हाँ Sir, but how we give our response to you? Oh, through class. If I am before you this time or in this time, once again I'll be before you. तो आप ऐसे रिस्पांस दे देना। कौन बोल रही हो आप? Shaista. ओ साहिस्ता। Yes, sir. तो क्लास में बता देना कि सर हमने स्टोरीज को पढ़ा, बहुत अच्छी लगी, बस। Okay, sir. लेकिन पढ़ो। अगर आप उनकी 20 कहानियां पढ़ जाते हो तो आपका शब्द भंडारण बहुत ही अधिक हो जाएगा। और बेटे कहीं बोलने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं लगेगी, ये जान लो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। 20 में हो जाएगा ठीक है सर। सर, पढ़ेंगे।
हाँ, देन यू कैन राइट स्टोरीज इन इंग्लिश ऑल्सो। अपने मन से आप इंग्लिश की कहानियां लिख दोगे और तब आपको बिलीव होगा कि ये 10 नंबर तो मेरे हाथ में है। तब आप विश्वास के साथ कर सकते हो कि ये 10 नंबर मेरे हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पेपर का होता है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं समझना है, बिकॉज आई नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज गिवन इन आवर बोर्ड पेपर। तो इस पर आपको फोकस ही नहीं करना होगा। ऐसा करके आप अपने आप को हल्का कर लोगे, बहुत बर्डन में आप नहीं रहोगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 महीने पहले से पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों भाई? इन सब चीजों को तो पहले से आपको जान लेना चाहिए ताकि बाद में चल करके बहुत परेशान ना हो। आप साइंस में कमजोर हो, इफ यू आर वीक इन साइंस तो आप साइंस पर अधिक फोकस करो, मैथमेटिक्स में हो मैथमेटिक्स पर अधिक फोकस करो। लेकिन इन सब चीजों को, जो इंग्लिश वाली चीजें हैं, इसको यहीं से फिनिश करते चलो। आपको ये विषय बहुत ही हल्का लगेगा बच्चों। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? बोलो। नो सर। हाँ बोलो। सर ये तो लाइनिंग में दिया है, जिस डॉट सिर्फ टाइटल देता है उसको किस तरह मतलब लिखेंगे? बेटे टाइटल के लिए मैंने आपको कल बताया था, आप शायद भूल गए होंगे, दोबारा बता देता हूं। बेटे स्टोरी राइटिंग करते समय आपको टाइटल हर हाल में लिखना है। हर हाल में आपको टाइटल लिखना है, चाहे वह क्वेश्चन में पूछा गया हो या नहीं पूछा गया हो, आपको टाइटल देना रहता है। विदाउट टाइटल, अरे यार आप खुद ही बताएं कि बिना शीश का धड़ कैसा, या शीश ही नहीं रहेगा तो बाकी की पहचान कैसे हो पाएगी? तो when you are going to write a story, at first you must select a title. आप जो टाइटल अपने से सिलेक्ट करके लिख दें, it will be better and it will be beneficial for you. आपके लिए वह सुटेबल होगा। आप अपने से सिलेक्ट करके हाउ कैन वी गिव अ सुटेबल टाइटल टू अ स्टोरी? ओहो बेटे, इफ यू आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी तो कंटेंट तो आपको पता ही होगा कि हम कौन सी कहानी लिखेंगे। यस सर। तो उस कहानी में से आप देख लीजिए कि किस व्यक्ति या किस विषय पर ज्यादा बातचीत किया गया है, बस उसी को आप एक टाइटल बना दीजिए। वीडियो बहुत ऐसे टाइटल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कंटेंट तो जो लिखेगा वही ना जानेगा कि कौन सी स्टोरी वो लिख रहा है। इस तरीके से टाइटल सिलेक्ट कर लेते वीडियो हैं। बहुत कट रहा है सर, आपका आवाज भी नहीं आ रही है। बेटे मेरा क्लास ही ऐसे समय पर है, इस समय नेट कम काम करने लगता है। और कुछ पूछो, बहुत अच्छा लगता है। सर जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं उसका टाइटल क्या होगा? क्या बेटे? सर जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं स्टोरी, उसका टाइटल क्या होगा? ये वाली स्टोरी, अच्छा चलो इसका टाइटल लिख देता हूं। सर देख लो, आई एंड माई फादर। देखो तो मैंने लिख दिया। वीडियो रुक गया सर। हाँ टाइटल कितना मैक्सिमम वर्ड का होना चाहिए? मैक्सिमम नहीं बेटे, बताता हूं। टाइटल जो है एक सेंटेंस भी हो सकता है और शब्दों का एक ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन याद रखें कि जो हम स्टोरी लिखते हैं उसका टाइटल मैक्सिमम 4 शब्द का होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। ओके सर। हाँ मैंने इसका लिख दिया, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। आई एंड माई फादर लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हो। आई एंड माई चाइल्डहुड, ये भी हो सकता है। जी ओके सर। और कुछ पूछो। सर हाँ your YouTube channel name? बेटे मेरे YouTube चैनल का नाम है कुमार अवनीश इंग्लिश फोकस। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द चैनल। Okay sir, thank you. हाँ जी। और
बच्चों और कुछ पूछो, मुझसे बात करो। सर नेट नहीं चल। क्या बेटे? बोलो। वीडियो रुक गया। आप अपना नेटवर्क चेक करो ना, मेरे यहाँ नेटवर्क गड़बड़ नहीं है। सर एक बार बता दीजिएगा इंग्लिश में कितना सिलेबस रिडक्शन हुआ है? बेटे एक दिन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। यूट्यूब पे डाला गया। मैं बता चुका हूँ, एक बार और किसी दिन बता दूंगा। चलो सर। हाँ बोलो बेटे। सर क्लाइमेक्स एक बार बता दीजिए, क्लाइमेक्स स्टोरी एक बार बता दीजिए। क्या करो बेटे? क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। यस सर। शॉर्ट में। मतलब आप पूछ क्या रहे हो मुझसे? हेलो सर। हाँ हाँ यस सर बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हो? सर मतलब क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स का मीनिंग बताऊं? यस सर। बेटे क्लाइमेक्स का मतलब तो शिखर होता है। हाँ तो अच्छा एक बात और आप सब लोगों से मैं जान लूं जरा। सर हाँ बोलो। सर बदलाव है। सर नेल्सन मंडेला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। अरे बेटे भेज दूंगा। देखो कल कई चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स बाकी हैं, भेज दूंगा सब। और अच्छा आप बताओ कि ग्रामर भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए? सर हाँ यस सर। तो आप जरा बताओ हमें कि ग्रामर में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? सर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सेंटेंस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, हाँ हाँ और सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, हाँ और ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में भी सर। ट्रांजिशन तो कुछ नहीं होता है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन। सर जो हाँ ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी। तो आप एक कॉपी बना सकते हो ग्रामर के लिए अलग। यस सर यस सर। यस सर। तो चलो अगले वीक को याद रखें आप, ऑन मंडे मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ। अगले वीक में मैं आपको ग्रामर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ एक ठो कॉपी आप बना लेना। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि क्लास 10th में स्पेशली ग्रामर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको उसमें से एक एक चीज को बता दूंगा, ठीक है? यस यस सर थैंक यू और सर। कुछ? स्टूडेंट्स द टाइम इज अबाउट टू बी ओवर, दैट्स व्हाई। और सर नॉवेल। नॉवेल? क्या नॉवेल? बोलो। The time is about to be over, that's why have a nice day. Have a good day everyone. Be safe.